हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स, कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। आज आपके सामने यहाँ पर देखिए, मैं एक इमेज लेकर आया हूँ। इस इमेज में देखिए सारी तीलियाँ जल रही थी, लेकिन जब सारी तीलियाँ जलने लगी तो ये तीली ने डिसाइड किया कि मुझे स्टेप बैक होना है, यानी कि अगर मैं पीछे हो जाऊं तो मैं इन बाकी सारी तीलियों को जलने से बचा सकती हूँ। इस पिक्चर को देख के हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम निकालते हैं द ट्रू पावर स्टेपिंग अवे, द ट्रू पावर ऑफ स्टेपिंग अवे, यानी कि कभी कभी पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। जरूरी नहीं कि अगर दुनिया में आग लगी है तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर हम किसी गलत काम में, किसी कोई गलत काम हो रहा है और अगर हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं यार ये सब कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा, हो सकता है आपके पीछे हटने के बाद बहुत सारे लोग उस चीज से बच जाएं। तो आज ऐसी ही कुछ इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपको इन तस्वीरों को देखकर आपके जीवन के सीक्रेट्स आपको समझ में आएंगे। दोस्तों, हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम सीख सकते हैं, जिनसे हम अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें उन इमेजेस का, उन चीज़ों का मतलब ही समझ में नहीं आता। तो चलिए, आज के इस बहुत ही शानदार वीडियो में मैं आपको 6 से 7 ऐसी पिक्चर्स दिखाऊंगा और उनके मीनिंग बताऊंगा कि कौन सी पिक्चर हमें क्या सिखाती। उसके पहले अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए दोस्तों, 8 पिक्चर्स यू कांट मिस इन योर लाइफ, ये पिक्चर्स आपको सिखाती है। देखो, दूसरी पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। अब यहां पर इन दोनों, इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए? व्हाट आर यू, कि यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत यंग है, यहाँ पर ये महिला जो है शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यंग, बट हियर द सेम गर्ल हैज बिकम वेरी ओल्ड। वो महिला बूढ़ी हो चुकी है। पहले इसके जो गाल थे बहुत सुंदर थे, लिप्स वेल कट थे, अब चेहरे पे झुर्रियां हो गई, बाल सफेद हो गए। इसका मतलब क्या होता है? बी हम्बल, यू वॉन्ट स्टे फ्रेश फॉर एवर। आपको हमेशा हम्बल होना चाहिए, हमेशा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि आज जिस पोजीशन में आप हैं ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैसे ही रहेंगे। ज़िंदगी बदलती रहती है, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर बदलती रहती है, हमारी फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बदलती रहती है। इसलिए कभी भी हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप आज जैसे हो वैसे भविष्य में भी रहोगे। एक दिन आप भी ढलने लगोगे और आप भी सूरज की तरफ बुझ जाओगे। इसलिए ऑलवेज बी हम्बल। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगली इमेज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये बंदा बैठकर इन सभी टाइल्स को धक्का देता है क्योंकि इसको मज़ा आता है, लेकिन ये भूल जाता है कि ये टाइल्स गिरते गिरते एक दिन वापस इसी के ऊपर गिर जाएगी। और यहाँ तो इसने छोटी टाइल्स को धक्का दिया है, लेकिन आगे जाके वो टाइल्स बहुत बड़ी हो जाएगी। तो लुक एट हियर, कर्मा यू गेट द सेम दैट यू गिव, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जो लाइफ में करते हो, कर्मा रिटर्न्स हो जाते हैं। अच्छा करोगे तो गुड थिंग्स विल कम टू यू, और अगर आप इसकी तरह बुरा करोगे तो एक दिन आप ही इस बुरे के चक्कर में फंसोगे एंड योर लाइफ विल बी फिनिश्ड। अगली इमेज देखते हैं। यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग किताबें पढ़ते हैं, दूसरों के चेहरों को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने खुद को पढ़ा है? क्या हम खुद की कमियां जानते हैं? क्या खुद की अच्छाइयाँ जानते हैं? अगर नहीं तो इस इमेज को देखकर क्या कंक्लूजन निकलता है? रीड योर सेल्फ नॉट अदर पीपल। हमें लोगों को पढ़ने के बजाय हमें कभी कभी खुद को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के अंदर भी बहुत कमियां हैं। अगर हम उन कमियों को जान जाएंगे तो हम उन कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पिक्चर आपको समझ में आई होगी। अगली पिक्चर आपको क्या समझ में आ रही है? व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर आपको क्या समझ में आ रहा है? दोस्तों, यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर कि कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, वो छोटे छोटे जीवों को डरा रहा है, और छोटे छोटे जीव क्या कर रहे हैं? दे आर रनिंग बैक, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है इसलिए वो भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज, ये छोटे छोटे जितनी भी मछलियां हैं, अगर ये ऑर्गेनाइज हो जाए तो ये बड़ी से बड़ी मछली को भी भगा सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पावरफुल चीज़ आपको डराने की कोशिश करता है और आपको छोटा महसूस होता है, तो आप छोटा महसूस ना करें, आप अपने आप को संगठित करें, अपने आप को इकट्ठा करें। यूनिटी इज द पावर, डोंट पैनिक, बी ऑर्गेनाइज। जितना आप जुड़ के रहेंगे, लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, उतना आप पावरफुल होंगे और कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आपको डरा नहीं पाएगी, कोई आपको हिला नहीं पाएगा।
अगला है हमारा बहुत ही प्यारा है कि यहाँ देखो, कई बार दोस्तों हम लाइफ में प्लान करते हैं कि हमें लगता है अरे आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, इंग्लिश सीखना है, ये करना है, बड़ा क्विक लगता है, हमें लगता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा गोल है और मैं इसके तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब आप किसी काम को करने लगते हो, तो उसकी रियलिटी सामने आती है। ये आपका प्लान था और ये रियलिटी में क्या होगा कि रास्ता इतना कठिन है कि इस रास्ते में आग भी लगेगी, इस रास्ते में कांटे भी होंगे, मछलियां भी होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद आप यहाँ पर पहुंच पाओगे। सो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि एक मेंटली प्लान बनाना और उसको करके देखना, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए जब भी हम प्लान बनाएं तो सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ना देखें, हम उसकी रियलिटी भी देखें कि इस प्लान को, इस गोल को अचीव करने में मुझे कितनी दिक्कतें आएंगी, ये आसान नहीं होने वाला है, मैं इसमें मेहनत करूंगा और अपने रियल प्लान को लेकर चलूंगा। अगली इमेज देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक पेंसिल हमें बहुत शार्प दिखाई दे रही है, एक पेंसिल हमें यहाँ पे पूरी घिसी हुई यानी कि चलाई हुई दिखाई दे रही है। क्या समझ में आता है इस पेंसिल से? इट इज ईजी टू लुक शार्प व्हेन यू हैवंट डन एनीथिंग। दोस्तों किसी ने कहा है ना कि चर्चा उसी की होती है जो कुछ करता है, बुराई उसी की होती है जो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस पेंसिल को केवल छील कर शार्प करके रख दिया गया है, इस पेंसिल को यूज नहीं किया गया, इसलिए पेंसिल अच्छी लग रही है। जिस पेंसिल से लिखा गया है, जिसको यूज किया गया है, वो पेंसिल हमें उसकी नोक खत्म हुई दिखाई दे रही है। इट हैपन्स इन लाइफ ऑल्सो कि कई बार अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम हमेशा फ्रेश दिखेंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे और हमें लोग बोलेंगे देखो कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि उसने कुछ लाइफ में किया ही नहीं। घर से बाहर निकलोगे, 4 लोगों की बातें सुनोगे, मेहनत करोगे, कभी पास होगे, कभी फेल होगे, उसमें आप कभी फ्रेश नहीं दिखोगे। इसलिए डरना नहीं है कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई तो मैं बुरा हूँ, नहीं। तो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, उसी को वास्तविकता में पता होती है, असली में हीरो वही होता है। अगला इमेज है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके दिमाग में बहुत सारी किताबें हैं, इसका दिमाग पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है इसके दिमाग में। एम्प्टी माइंड्स ऑलवेज मेक द मोस्ट नॉइस। दोस्तों जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो अनुभवी व्यक्ति होता है ना, वो कभी चिल्लाएगा नहीं। इस इंसान को देखिए, इसने दुनिया देखी है, पढ़ा है, ही इज़ वेरी क्वाइट एंड काम। और यहाँ पर देखिए इंसान का दिमाग खाली, इसने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा है, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज़िंदगी में अनुभवों से सीखना है, किताबों से सीखना है, और जितना हम सीखते चले जाते हैं हमें विनम्र बनना है, हम्बल बनना है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने ये 8 इमेज देखी और इन 8 इमेज को देख के हमें ये समझ में आया कि यार वास्तव में सर ने काफ़ी काम की चीज़ें बताई है। इस वीडियो को एक बार और देखो और सारी इमेज के स्क्रीनशॉट ले लेना और इन इमेजेस को अपने पास संभाल के रखना, अपनी स्टेटस पे लगाना, ताकि ये इमेजेस आपको हमेशा सिखाती रहे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन 8 इमेज में से कौन सी इमेज आपको बहुत अच्छी लगी, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच। लाइक करते हुए ज़रूर जाना।